Maybe I'm done. Maybe I'm fed up. चैट लीक हुई है जो रजब भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, और वो चैट अगर हम आपको सुनवा दें कि रजब का घर खराब करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है। ज़िंदगी की से मैं बहुत बखूबी वाकिफ़ हो चुका हूँ कि पैसा जितना मर्ज़ी हो, दोस्त यार जितने मर्ज़ी हों, अगर आपको ज़हनी सुकून नहीं है ना, आपका पैसा, आपकी यारी दोस्ती, हर चीज़ बेकार है। गलत बातें करता है रजब के खिलाफ, सलमान के खिलाफ। रजब भट्ट से सिंपैथी हासिल कर करके अपनी बहन का रिश्ता करवा के फेम हासिल करके अब उसको पता लग गया कि मुझे डॉलर आने लग गए महीने के 600, 800, 1000, 1500। ये पाउंड ने फेम लेने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल किया। एक रिश्ते के बीच में तीसरा मदाखलत करना शुरू कर दे तो समझे रिश्ता खत्म। अब रजब भट्ट ने कहा था कि बहुत सारे चेहरे आया हुए हैं, पता लगा अपना कौन है और पराया कौन है। का जो भाई है सलमान, उसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। उसके बाद वो जवाब नहीं देती लड़की, फिर वो कह रहा है कि बताओ ना क्या सलमान ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया। कि वालदा नहीं समझाती अपने बेटे को, क्या बात है, ये सारा कुछ फेम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम रजब भट्ट और ऑन और ईमान के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर साफ़ी न्यूज़ 1 के शाहजेब। उनसे पूछेंगे कि एक चैट लीक हुई है जो रजब भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, और वो चैट अगर हम आपको सुनवा दें कि रजब का घर खराब करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, वो ईमान का अपना सगा भाई ऑन शेख का। ये सारी तफसीर आज के आपके सामने रखेंगे। और रजब भट्ट का जो चैनल है, एकदम आपको पता है कि वो सर्चिंग से आउट हो चुका है, और इंस्टाग्राम और उनका यूट्यूब चैनल, इसके पीछे मामला क्या हैं, और ये सारी आज की कहानी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब भाई, सबसे पहले ऑन जो ईमान का भाई है और रजब भट्ट का साला, ये बड़े नाजुक रिश्ते हैं आपस में, लेकिन हमने ऑन को बहुत दफ़ा देखा है कि वो टिकटॉक लाइव पर आता है और ऐसी गलत बातें करता है रजब के खिलाफ, सलमान के खिलाफ। लेकिन एक टिकटॉक पे ही ऐसे लोग होते हैं जो रजब भट्ट के हेटर्स होते हैं। क्यों क्या इसके बारे में आप देखें, आपने कहा ऑन को हमने देखा टिकटॉक पे। ऑन को आपने पहले देखा था जब रजब का साला नहीं था, उसको कुछ जानते नहीं था। उसने फेम कहाँ से हासिल किया? रजब भट्ट की वजह से। रजब भट्ट की वजह से फेम हासिल बिल्कुल किया। ऐसे ही है। रजब भट्ट से सिंपैथी हासिल कर करके अपनी बहन का रिश्ता करवा के फेम हासिल करके अब उसको पता लग गया कि मुझे डॉलर आने लग गए महीने के 600, 800, 1000, 1500, व्हाटएवर जितने भी आ रहे हैं, जितने भी डॉलर्स आ रहे हैं, उसको समझ लग गई मुझे डॉलर्स आ रहे हैं। अब उसने अपनी बहन का घर खराब करना शुरू कर दिया। आप देखें, बड़े मामलात में पड़ते हैं उसके वालिदैन है, रजब के वालिदैन है, मामला आपस में बैठते, मामला सॉर्ट आउट हो जाता। मामला नहीं था, मामला सॉर्ट आउट हो जाता। ये ऑन ने फेम लेने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल किया, अपनी बहन को सोशल मीडिया पे लेके आया। सबसे पहले ऑन स्टोरियां लगाता था, रजब ने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया, उसको समझाया था उसको। बाहर आया, ठीक है, बल्ले का पुत्र बोलो, ठीक है, दो मियां बीवी की हमारी लड़ाई आपस में, तुम कौन होते हो बीच में दखलंदाजी करने वाले? लेकिन ऑन फिर भी आवाज ना आए। बिल्कुल ऐसी उसने साफ लफ्जों में कहा था कि जब एक रिश्ते के बीच में तीसरा मदाखलत करना शुरू कर दे तो समझे रिश्ता खत्म। बिल्कुल रिश्ता नाजुक मोड़ पे पहुंच जाता है। इस वक्त रजब और ईमान देखें, रजब से कोई हमारी ना पर्सनल लड़ाई है ना पर्सनली कुछ सलाम दुआ है, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे है, देखते हैं उसको। शाहजेब भाई, आपको बता दूं, आप रजब से नहीं मिले, मेरा तो बहुत करीबी और गहरा ताल्लुक है, हमारा जो एक भाइयों जैसा रिश्ता भी है। ऑन ऑफ द रिकॉर्ड अगर रजब से मिलेंगे ना, वो कुछ और है। मैं वही कह रहा हूँ, देखें, हमने रजब को ना देखा, ना मुलाकात है हमारी, ना हम उसके खिलाफ है। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हक पे है, सच पे, उस पे बात करते हैं। रजब पिछले दिनों नेगेटिव जा रहा था, हमने उसके ऊपर उसको समझाया, हमने व्लॉग्स किए, ठीक है, उसके ऊपर प्रोग्राम किए। अब उसके साथ गलत हुआ कराची सिटी कोर्ट में, उस वक्त हमने रजब के हक में आवाज़ उठाई। देखें, जब हम बाहर वाले उसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं, या जब इंसान टूटता है उस वक्त जब उसके अपने साथ छोड़ दो। रजब भट्ट ने कहा था कि बहुत सारे चेहरे आया हुए हैं, पता लगा अपना कौन है और पराया कौन है। जब अपने ही पराए हो जाए और पराए अपने हो जाए, तो जाहिर बात है कि जब मुश्किल वक्त में जब रजब पे ज़्यादा बात केसेस पे में छोड़ना पड़ा, ठीक है, बीवी साथ नहीं है, बीवी अपने घर है, लेकिन उसके पीछे जाकर उसको अंदर खोदे जा रहे हैं। बस ये वही साहब है ना, आप कह लें कि ये दुनिया इस वक्त जो है ना सिर्फ फेम की गेम पे है कि मुझे फेम मिले, मुझे फेम के लिए चाह रहा था उसकी बहन का घर खराब हो जाए। और क्या कर रहा है मुझे आप बता दें, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अब देखे ना कि वो चैट भी नहीं हुई है। मैं अगर ये मेरे मोबाइल में ना वो कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं, अगर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊँ ना, आप कहें कि मेरी जो पब्लिक है ना बहुत मोतबर है।
आप ऐसे स्क्रीनशॉट ना चलाएं। उसने इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने अपनी जीएफ के साथ। ये रजब भट्ट ने अपनी स्टोरी पे लगाया प्रॉपर, उनका अकाउंट एक प्रॉपर एक ना वीडियो की मद में वो स्क्रीनशॉट जोड़ के, फिर उसके बाद रजब ने उसका अकाउंट भी शो करवाया कि ये उनका अकाउंट है, रियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। रजब ये आपको मैं अगर मैसेज बताऊँ, ये मैसेज खुद पढ़ लें अगर आप कहते हैं तो। आप देखें किस तरीके से कमेंट्स कर रहा है ऑन अपनी जीएफ को, उसकी तस्वीर पे कमेंट्स कर रहा है हॉट, उसके बाद ओवर, उसके बाद कह रहा है माइयो कब है, हाँ इसी तरह तुम्हारी और मेरी शादी होगी। उसके बाद गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि ये जो नाम है रजब भट्ट के, सलमान जो है रजब भट्ट का कज़न है, भाई कज़न है, भाई रजब जैसा है, भट्ट उनके का पास ही रहता है। उनके पास रहता है। आप ये देखें, कहता है कि रजब भट्ट का जो भाई है सलमान, उसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। उसके बाद वो जवाब नहीं देती लड़की, फिर वो कह रहा है कि बताओ ना क्या सलमान ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। तो वो लड़की कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसी बातें कर रहे हो। आप देखें ये लड़का, ये वो है जिसने अपनी बहन का घर तबाह किया और आज एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। ये अगर स्क्रीनशॉट सामने ना आते, हम तो यही समझ रहे थे कि एक भाई अपनी बहन का घर ख़राब नहीं कर सकता, एक मामू अपने भांजे का घर ख़राब नहीं कर सकता। हम तो ये समझ रहे थे कि रजब भट्ट गलत जा रहा है और ये जो ओन है और उसकी बहन है ये सही है। लेकिन मैं आपको बताया चलूँ, ये ओन अपनी बहन का जो है वो रिश्ता ख़राब कर रहा है, उसका बना बनाया घर ख़राब कर रहा है। रजब भट्ट जो भी व्लॉगर है, फैमिली व्लॉगर है, ना वो हमसे लेके खा रहा है, ना वो किसी से मांग के खा रहा है, ना उससे हमारा कोई लेना देना है। और अल्लाह ताला इसको इज्जत दी है। जो भी कर रहा है भाई वो अपनी तरफ से कर रहा है, ना हमसे मांग रहा है। ठीक है, वो जो कर रहा है करते रहे, हमें नहीं कुछ कह रहा। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये मामला तो काफी देर से खराब है, ठीक है। रजब भट्ट जब पाकिस्तान अब आया है तो ना ऑन मिलने आया है, ना ईमान उसको मिलने आई है, बल्कि रजब भट्ट ने वेरी नेक्स्ट डे जाके अपने बेटे को मिलना था। जाहिर सी बात है, अब जब से वो पैदा हुआ था वो मुल्क में नहीं था, उसने अपने बेटे को देखना था। लेकिन इस घर खराब करने में जो आज एंड पॉइंट पे खड़ा है ये रिश्ता, ठीक है, कब टूट जाए या कब जुड़ जाए ये हम नहीं कुछ कह सकते। रास्ता जो है ना इस वक्त कह लें वो एक डोर नहीं होती, हाँ जी, बारीक सा धागा, है, ये उसके ऊपर रिश्ता चला गया, चल गया। ऐसे ही हल्का सा वजन पड़ना ना इस पे, थोड़ा सा हल्का सा धागा से टूट जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। और ये धागा किसने बनाया है? ऑन ने। मैं कहता हूँ वो वालिदैन किधर हैं, किधर ईमान के वालिदैन, अब क्यों नहीं सामने आ रहे वीडियोस में? शादी की वीडियो बनाते रही, उसकी वालदा नहीं समझाती अपने बेटे को। क्या बात है, ये सारा कुछ फेम के लिए, पैसे के लिए कमाना है। अपनी बहन को फ्रंट पे लाकर उसकी सिंपतियां लेकर, लोगों सिंपतियां लेकर रजब भट्ट के खिलाफ व्लॉग करके या लाइव पे बैठ के रजब के खिलाफ या सलमान के खिलाफ गंदी गंदी बातें करना, ये इसको जेब देता है। उसको नहीं पता मेरा रिश्ता क्या है रजब भट्ट से, अच्छा, मेरा रिश्ता सलमान से क्या है। अच्छा मुझे पता लगा बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, ईमान की फैमिली, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, ईमान भी पढ़ी लिखी है और इसका भाई भी जो है वो माशाल्लाह अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं। तो ये मुझे पता लगा, लेकिन जब मैंने इसकी चैट्स देखी, फिर मैंने इसकी हरकत देखी, टिकटॉक में आके जिस तरीके से बेहूदगी फैलाता है, लोगों के साथ बदतमीज़ी करना, ये किसी पढ़े लिखे या मोतबर घराने का ऐसा बच्चा नहीं होता। देखें हम सोशल मीडिया पे, हमें पता होता है सोशल मीडिया पे क्या कहानियाँ चली क्या नहीं। अगर हम आके हमें 100 बंदे अगर देख रहे हैं ना, अगर हम 100 बंदे को एक गलत वे पे लेके जाएं, अगर हम गालियाँ दें ना 100 बंदे को, वो 100 हमसे सीखे आगे 150 को गालियाँ देते हैं, ये एक चेन चल जाती है। अगर मोतबर घर का ये बच्चा होता तो क्या आज मामलात इतने संगीन होते? सिर्फ मेरा सवाल, ये जो ऑन से मोहब्बत करते हैं, ऑन को चाहने वाले, ये उनसे मेरा सवाल है। नाज़रीन ये थे हमारे साथ शाहजेब, और ये आपने सुना कि जो कि ऑन इंस्टाग्राम पर आकर और जो इनकी जो स्टोरी लगाई है रजब भट्ट ने, और टिकटॉक लाइव पर आकर रजब भट्ट को और सलमान को जिस तरह बेहुदा बातें करता है और चंद हेटर्स को अपने साथ बैठाकर उनके खिलाफ ट्रोलिंग करवाता है। हालांकि ईमान पढ़ी लिखी है, समझदार है, बहुत अच्छी लड़की है, हम नहीं चाहते कि रिश्ता ख़राब हो, लेकिन जब रिश्ते तोड़ने वाले आपके घर के अंदर ही मौजूद हों और वो मौजूद हों जो आपके खून के रिश्ते हों, ना आप उनको समझाते हैं, ना उनकी वालदा उनको समझाती है, ना ईमान समझाती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, मेरा घर ख़राब कर रहे हो। हालांकि रजब भट्ट आज स्टिल एंड तक अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। हसन भाई पैसों का जो नशा है ना वो बड़ा गंदा नशा है। वो बड़े मैंने देखे कि बाप को जुदा कर दिया। अभी पिछले दिनों काबा शरीफ की वीडियो आई थी जहाँ पे बेटा शायद बाप को मार रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। पैसा इतना इस कौम में, हमारी इस कौम में, हम ये मुल्क बना पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, लेकिन इधर जो है ना हमने सारा आवे का आवा बिगाड़ दिया है। पता नहीं हम इतने मरना भूल गए, हमें सिर्फ पैसा पैसा, हर जगह पैसा नजर आ रहा है या डॉलर्स नजर आ रहे हैं। ये तो हाल हो गया हमारा, जिसकी वजह से ये रिश्ते इस जगह पे अब पहुंच रहे हैं। नाज़रीन आपने देख सकते हैं इससे आगे हम क्या करें, क्योंकि अभी तक रजब भट्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मैं आपको ये बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो बहुत मेंटली स्ट्रेस है। शायद उन्होंने अपने टिकटॉक पर एक अकाउंट में वीडियो भी लगाई है कि जब सब कुछ हो, पैसा हो, फेम हो, ज़हनी सुकून ना हो और अपने साथ ना हो,
तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद इसी की ही वजह है कि रजब भट्ट ने अपना यूट्यूब अकाउंट कुछ देर के लिए वाइंड अप किया है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तक शायद किसी को नहीं पता होगा कि 2 दिनों बाद ये जो आप कह रहे हैं ना अकाउंट सारे रजब भट्ट के हैक हो गए या ये जो भी मामला चल रहे हैं, अकाउंट हैक नहीं हुए। अच्छा। जब बंदा मेंटली तौर पे डिप्रेस होता है ना, वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं है, और डिप्रेशन में डालने वाला अगर आपकी जिगर का टुकड़ा हो जिसको आप अपनी ज़िंदगी समझते हो ना, वो आपको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे, फिर आप जितने मर्जी फॉलोअर्स हो फिर आप किसी को नहीं देखते। उसका अकाउंट इस वक्त डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। एक साथ सारे अकाउंट हैक नहीं होते, ना तो बंद होते हैं। खुद रजब भट्ट ने किया ये, अपने अकाउंट बंद करवाए हैं, मेंटली तौर पे वो रिलैक्स होना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ओवरऑल उसके अकाउंट जो है इस वक्त बंद हो चुके हैं। 2 दिनों बाद रजब भट्ट आएगा, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि उसने आके, जहाँ तक हमारे ज़राए के मुताबिक बताया गया है, वो ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट साहब आएंगे और वो आके ये जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर एक व्लॉग भी करेगा। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हो सकता है ऐसा। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन, आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।